हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस। कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? अब देखिए, एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के हमारे सी मैट का भी एग्ज़ाम हो गया है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा टारगेट करना चाहिए वो तो एक है MAHCET एंड दूसरा है आप SRCC को टारगेट कर सकते हो। SRCC इट्स जिसका ROI जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अब इसका क्या पेपर पैटर्न है, कितनी इसकी क्या इसकी डेट है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कहाँ से एंड कैसे कर सकते हो, कितनी सीट्स है, क्या आपको टारगेट करना भी चाहिए, क्या क्या इसके सेक्शनल कट ऑफ आती है, क्या इसकी कितने इसके क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में हम फटाफट से बात करते हैं। चलिए गो थ्रू करेंगे। तो पहले तो आप जाएंगे ये srccgbo.edu.in, इस वेबसाइट को आप अपने गूगल पे टाइप कीजिएगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, देखो अभी हमारे पास आ रहा है PGDGBO एंट्रेंस 2025 डेट एक्सटेंशन नोटिस। हाँ जी, इसकी GBO की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। पहले क्या थी और अब क्या है? तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनको लगा कि शिट या लास्ट डेट तो चली गई है, उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो अभी भी भर सकते हैं। फटाफट से देखेंगे। इसको हमने क्लोज कर दिया है। तो उस पेज पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन्स 2025 एंड 27 दिखाई दे रहा है नीचे की साइड पे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। क्लिक हेयर टू रीड एडमिशन नोटिफिकेशन, इसका प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू फिल, ये तरीका बताया हुआ कि कैसे करना है। अगर आप इस पर डेट एक्सटेंशन नोटिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि पहले इसकी डेट 21 जनवरी थी फॉर्म फिलिंग की, बट नाउ 31 जनवरी तक भी आप भर सकते हो। तो स्टिल अभी आपके पास समय है कि आप 31 जनवरी तक इसको पूरा फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि यार मेरी डेट मिस हो गई है, तो अभी भी है भाई टाइम। आप हालांकि दिन बचे नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर अभी भी आप करोगे तो भी आप फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट ROIs। कन्वर्जन सीट्स वगैरह इसकी लिमिटेड होती है, बट कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। वाई, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। और फॉर्म फिल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए यू कैन क्लिक हेयर पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद इसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ पे जा करके लॉग इन कर लीजिएगा जो भी आपके पास यूज़र ID एंड पासवर्ड आएगा उससे, ठीक है। एंड देन आप यू कैन फिल दी फॉर्म। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं। देखिए, आप अपने इस PDF पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल है 94 सीट्स, ठीक है। 94 सीट्स मतलब सारी कैटेगरीज को मिला करके। और अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो टोटल 31 सीट्स हैं। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यार इकतीस सीट्स है, होगा कि नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसके रिटर्न की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो गोल्डन चांस है कि आपका इसमें हो जाए, ठीक है। ट्रस्ट मी, ऐसा है और हमारे स्टूडेंट्स का हुआ है इसमें। एंड लास्ट ईयर तो इसकी सीट्स इससे भी कम थी, 94 से भी कम 6 सीट्स थी। तो अगर उसमें हो सकता है तो, और यार जिन बच्चों का होता है वो भी तो आप में से एक होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को आप इतना कम आंको कि हमारा कैसे हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सीट्स देख करके ही छोड़ देते हैं उम्मीद कि यार हमारा तो हो नहीं पाएगा, बट एक बार ट्राई आप ज़रूर करके देखिएगा इसको, ठीक है। EWS में इसकी 8 वैकेंसीज हैं, 8 सीट्स हैं। अदर बैकवर्ड्स नॉन क्रीमी OBC वाले में, नॉन क्रीमी में 21 है, SC ST की मिलाकर के टोटल 18 है। एंड अगर मैं डिसेबिलिटीज़ वाले में या आर्म फोर्सेस सुप्रीमेनियो में और इसमें फॉरेन नेशनल्स में बात करूँ तो उनकी मिलाकर के टोटल 16 सीट्स हैं। तो इन सम 94 सीट्स, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व में आते हैं उनके लिए 31 सीट्स हैं, ठीक है। कोर्स फीस की बात करें तो देखो 80,000 पर सेमेस्टर। तो अगर मैं बात करूँ तो 3,20,000 में आपकी MBA 4 सेमेस्टर के हिसाब से आराम से हो जाएगी। तो डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपकी 3.5 से भी नीचे नीचे में आपकी MBA हो रही है। एंड SRCC-GBO, SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसकी ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो है ही है, लेकिन उसकी MBA ROI वाइज बहुत अच्छा है। इसका पैकेज ऐसा नहीं है कि कुछ भी पैकेज या 5-6 का पैकेज लगे, ऐसा नहीं है, अच्छा पैकेज लगता है इसका, ठीक है। तो ROI वाइज दिस इज़ वर्थ गोइंग फॉर इट, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया में इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड GDPI होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट में इसके 4 सेक्शंस हैं। इंग्लिश है, वर्बल आपका, क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी है, एंड DI है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपने अपने कैट के पेपर के लिए, जैट के लिए, स्नैप के लिए, सी मैट के लिए ना पढ़ा हो। आपने ये चारों चीज़ें अपने इन पेपर्स में पढ़ी हैं। तो अगर आप अभी तक पढ़ते आए हो, उसकी तैयारी करी है इन सब की, तो थोड़े टाइम और इसको कंटिन्यू करोगे, प्लस इसके मॉक्स दीजिए, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स दीजिए, सेक्शनल्स दो, टॉपिक टेस्ट दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इसका ऑनलाइन टेस्ट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। ये चारों सेक्शंस है, जीके तो है ही नहीं इसमें, ये चारों सेक्शंस तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस है वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो चारों सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में 25 25 25 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, इसीलिए 400 नंबर का पेपर हो, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एंड गलत क्वेश्चन के आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट्स का। अब सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अपीयर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जो भी मेरिट लिस्ट में निकलेंगे उनको GDPI के लिए बुलाया जाएगा। The final merit list will be prepared based on aggregate percentile scored in online test and GDPI. But the weightage देखिए भाई, या वेटेज तो देखो, ऑनलाइन टेस्ट की वेटेज है 75%। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट इसका अच्छे से निकाल लिया तो गोल्डन चांस है कि आप SRCC कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड GDPI में इसकी 25% वेटेज है, जिसमें भी GD की 10% है एंड PI की 15% है। तो अगर आपने मान लो GD थोड़ा ख़राब भी कर दिया बट PI अच्छा कर दिया और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी अच्छा है तो आपके चांसेस अच्छे हैं, या फिर अगर उल्टा भी कर दिया, GD भी अच्छा कर दिया, PI थोड़ा इक्का दुक्का इधर हो गया है आपका, बट ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा है, बट येस आपको ऑनलाइन में अच्छा लाना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऑनलाइन में ख़राब है, GDPI बहुत अच्छा कर दिया आपने, तो वो वर्ज सिनेरियो पर हो सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर आपने कभी SSC वगैरह बैंकिंग की भी तैयारी की है, अगर आपने ये सारे जो भी कैट वगैरह की तैयारी की है, MBA एंट्रेंस बाकी के जैसे स्नैप वगैरह की भी की है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हो। एंड CMAT तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो देकर ही आए होंगे, तो ये एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी तरफ से तो फुल रिकमेंड करूँगी कि आपको भरना चाहिए, अगर किसी ने अभी तक नहीं भरा है तो। ठीक है, बाकी इसमें देखो स्कूल्स वाइज इसने क्राइटेरिया दिया हुआ है, 10th की कितनी परसेंटेज है, 12th का कितना है, ग्रेजुएशन का कितना देते हैं, SOP का 5% वेटेज होता है इसमें। ठीक है, नोटिफिकेशन की अगर मैं डेट की बात करूँ तो पहले 24 जैन थी, बट हम ऑलरेडी डेट एक्सटेंशन की PDF देख चुके हैं, उसमें अभी 31 जनवरी है, तो अभी भी आपके पास समय है, तो आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। एग्ज़ाम डेट है 22 फरवरी। हाँ जी, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, ऑलमोस्ट अ मंथ है आपके पास, मंथ से भी कम है अगर मैं बात करूँ। बट अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है कि नहीं दूसरे एग्ज़ाम्स की, तो आप इसके मॉक्स दो एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स दो, उतने में ही आप इसको एज कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब से कब होगा, 22 फरवरी को 3 बजे से लेके 5 बजे तक इसका 2 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होगा। ये फीस जो है इसकी फॉर्म की है, आपका जनरल कैटेगरी OBC वगैरह के लिए तो 2500 का है, 1500 का इसका बाकी कैटेगरी का है। फॉर्म फीस पे मत जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा तो सब वसूल है पैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जितने भी वेन्यूज़ हैं ये इसके ऑनलाइन टेस्ट के हैं, बट जो GDPI होता है वो कॉलेज में जा कर के ही होगा। ठीक है, तो फिंगर्स क्रॉस करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मॉक देने फटाफट से स्टार्ट कर दो, बट उससे पहले फॉर्म फिल कर दो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई इशू है, कोई इंक्वायरी है, तो आप इसमें दिए हुए ईमेल एड्रेस पर या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट SRCC GBO के बारे में कि क्या उसकी डेट है, कब तक उसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, कितनी उसमें सीट्स है, क्या उसकी फ़ीस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सारा भी बनाऊंगी तो काफ़ी लेंदी हो जाता, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस की बात करेंगे एंड सेक्शन वाइज सेक्शन देखेंगे इसका सिलेबस क्या क्या आता है। एंड ट्रस्ट मी, आप फिल कीजिए इसको, बट इसके मॉक ज़रूर देना, प्लस इसके प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देना। तो अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, अच्छा ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टे ट्यून टू सेल्फेस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। ये तो बहुत ऐसी सीरियल वाली लाइन नहीं आ गई। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।